हाँ हम बिहारी हैं जी और थोड़े संस्कारी हैं जी। ये कौन आदमी खड़ा है वहां पे भाई? उसको ये कौन है? हाँ ये लड़का आपका विरोधी। क्या नाम है? बोलिए बोलिए। नितिन हैं? नितिन ड्रिंक किए हुए हैं क्या? 1% है। एक पैक? 1% भी नहीं। 1% भी नहीं तो क्या भाग रहे हैं सब बोलने में? अरे हमको चप्पल टूटा हुआ है भैया, बॉस के लिए हम अपना चप्पल छोड़ के आए हैं। हाँ। हाँ, कौन आ रहे हैं अभी यहाँ पे? रवि किशन। रवि किशन आ रहे हैं? सॉरी, मनोज तिवारी। हैं? मनोज तिवारी। अरे महाराज अभी बोल रहे हैं हमको सब बताए मनोज जी आपके रवि किशन हैं? क्या माहौल है इस बार? क्या माहौल है? भाजपा भाजपा जीत रही है? जीत। पूरा अभी एकदम हैं? विक्ट्री है। लोग कह रहे हैं कि जनसुराज भी पूरा दम लगाए हुए है, खूब प्रचार कर रही है। अब सुराज फेंका गए, बेकार है फेंका गए। मैंने किस आधार पे? बीजेपी यहीं से है, बाकीपुर से बीजेपी जीतेगा, दूसरा कोई संस्था नहीं जीतेगा, हैं? कोई पार्टी नहीं जीतेगा। खूब काम हुआ है बीजेपी। हाँ बीजेपी बाकीपुर में हाँ बीजेपी पूरा विकास हुआ है। बिल्कुल। हैं? हाँ पूरा इस विकास बार की गंगा बह रही है। हाँ, निशांत कुमार सिन्हा भाई को जिता देना। पूरा गली गली सब विकास हो गया है। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। ये राहुल भाई हैं भारतीय जनता पार्टी से और ये कह रहे हैं कि बाकीपुर में पूरा विकास की गंगा बह रही है। हैं? गंगा तो मतलब बह नहीं रही है, हाँ। मतलब यमुना बह रही है। यमुना बह रही है। यमुना बह रही है। दिल्ली वाली। अब आप उसको डिकोड आप कर सकते हैं। दिल्ली दिल्ली अब वाली। हम कुछ नहीं बोले, डिकोड आप कर लीजिए खुद कि यमुना। भाई साहब चले गए, निकल गए, यमुना का नाम लेते निकल गए। हैं? अब क्या बोले? हाँ, तो भाई देखिए लोग जो यहाँ पर हैं वो खुल करके बात कर रहे हैं, बता रहे हैं सच में कि इतने सालों में पार्टी ने, यहाँ के विधायक ने क्या कुछ उनके लिए किया है। ये देखिए, ये नितिन नवीन जी का जब उस समय इलेक्शन हो रहा था जी। तो इन्होंने शिलान्यास किया था गली का, हम्म। और ये हमारे इस एरिया में हर गली के कॉर्नर पे लगा। लेकिन आप किसी भी गली में चले जाइए, आज तक एक गली तक नहीं बना। देखिए यहाँ के नौजवानों की शिकायत है कि ये शिलापट लगा हुआ है, नितिन नवीन जी के नाम का शिलान्यास हुआ है और लेकिन किसी भी गली में निर्माण नहीं हुआ है। जब और वोट मांगने आए थे ना, इन्हीं सब शिलान्यासों की वजह से यहाँ के लोगों ने उनको वोट दिया था, वो जीत करके गए थे, मगर एक भी गली का निर्माण नहीं हुआ। ये शिकायत है यहाँ पर लोगों की। नमस्कार, मैं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। बाकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के प्रचार जो है वो अपने चरम पर है। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं और वो अपील कर रहे हैं कि आप हमारे पक्ष में वोट करिए। हम जिस जगह पर हैं वहां पर थोड़ी देर में भोजपुरी गायक और दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी जी आने वाले हैं और ये तमाम नेता अभिनेता इस चुनाव को लेकर के गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं। लेकिन जनता इस चुनाव को लेकर के क्या सोच रही है, हम उनसे बातचीत करेंगे। बाकीपुर में इस बार चुनाव बहुत ही आकर्षक रहेगा, क्योंकि लोग को सोच कुछ रहे हैं और करना कुछ चाह रहे हैं। हो सकता है इस बार पलटेगा, माहौल पलटेगा। हाँ, मतलब जो ये कहा जा रहा है कि लंबे समय से जो चल रहा था उसमें बदलाव आएगा। उसमें बदलाव आएगा। अरे साहब, तो हम अभी जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे मनोज तिवारी जी आने वाले हैं। इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? जी नहीं। हाँ? नहीं पड़ेगा, उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लोग अपने सामने एक विपक्ष रखना चाहते हैं, इसीलिए उनको वोट करेंगे। विपक्ष के लिए कौन बेहतर है? विपक्ष के लिए जनसुराज को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को कुछ डर है कि उनके इस जो इतना बड़ा जो बाकीपुर का उनका गढ़ है उनमें कहीं ना सेंध लग जाए, तो उनको इस बात का जरूर डर है। इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि मेरा गढ़ जो है बचा रहे। अच्छा, आप यहाँ के वोटर हैं जी। आप क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर के? देखिए, चुनाव को लेकर क्या सोचना है, मतलब पिछले 6 महीना पहले भी ये चुनाव हुआ था, तो उसमें जो बीजेपी का जो पावर था, जो अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, वैसा नहीं था सर। क्या बदल गया? बहुत कुछ बदल गया। आपके सामने तो देख रहे हैं, यहाँ कुम्हारटोली इस क्षेत्र में इतना बड़ा परियोजना जो है कि आज तक नहीं हुआ 30 साल या 40 साल में, है ना। लेकिन आज देखिए कि ये परियोजना हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं किसी चीज का असर तो है जरूर। असर है या बीजेपी को डर है? दोनों चीज है। दोनों चीज है। असर है तभी तो डर है, असर नहीं रहता तो डर ही नहीं रहता। नहीं, पहले तो कभी नहीं हुआ इतना। मतलब मैं 2 दिन पहले गया था तो जस्ट 100 मीटर आगे भी हो रहा था भाजपा का। कल मैं गया तो थोड़ा सा 100 मीटर उधर गया तो वहां भी हो रहा था, यहाँ भी हो रहा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा प्रचार करो, और प्रचार करने से कोई फायदा नहीं है। जनता सच्चाई समझ चुकी है कि किसको वोट देना है, कौन सही है। बाकी कितना भी आप स्टार प्रचारक बुला लो, रिंकिया के पापा हो या रवि किशन हो, कोई हो, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। क्योंकि ये सब क्या जानेंगे कि देश कैसे चलाना है, शिक्षा में क्या करना है और जॉब के लिए क्या करना है। ये लोग बस नाचने गाने वाले लोग हैं। इन लोग को कुछ भी मतलब बोलने तक के लिए सोचना पड़ता है और कुछ भी बोलते हैं संसद में जाके। भाजपा का जो दिख रहा है वैसा नहीं है। अरे तरीके क्या है फिर? बिल्कुल इस बार सब मन बना लिए हैं जन स्वराज को देने के लिए, हाँ। प्रशांत किशोर का। बाकी देखते हैं क्या आता है। क्यों क्यों मन बना लिया जन स्वराज? आपको बड़े भैया जी बता दिए हैं, आप हाँ। सारे। नहीं, आपको क्या लगता है बीजेपी की जगह पे किसी और को क्यों, या फिर जन स्वराज को क्यों? देखिए जन स्वराज को इसलिए क्योंकि उनकी जो बातें हैं अभी जो वो कह रहे हैं वो सबको समझ में आ रहा है। और पहले जो बीजेपी जो कह रहे थे और कितना करते थे ये भी देखे हुए हैं। ये सब देखते हुए वो अपना मत जो है इस बार परिवर्तन की ओर ला रहे हैं। यहाँ जो बीजेपी के लोग कहते थे कि बांकीपुर सभा विधानसभा से कुत्ता बिल्ली को भी खड़े कर देंगे तो जीत जाएगा, इतना भाजपा में दम है। तो वो अब उनको दिखेगा कि किसी को भी खड़ा कर देंगे तो सरकार अब पलटने वाली है। अब भाजपा को यहाँ से वोट नहीं जाएगा। ये जो घमंड है ना उनका, और जिस घमंड में वो रहते हैं ना, वो टूटने वाला है यहाँ से। और जितना भी वे भीड़ जुटा ले, ये सिर्फ खर्चे के दम पे भीड़ है। ये जो भीड़ नजर आ रही है खर्चे के दम पे? खर्चे दम पे है। ठीक है, खर्चा या फिर स्टार प्रचारक जो आते हैं उनको बस देखने के लिए भीड़ है। भाई युवाओं में हिम्मत पहले से बहुत बढ़ गई है। मतलब एक पार्टी के कार्यक्रम में खड़े होकर लोग कह रहे हैं कि ये पैसे से जुटाई हुई भीड़ है। मतलब खुलेआम युवा बोल रहा है इस मामले को लेकर के। साम दाम दंड भेद हाँ। सब कुछ आजमा लेना है इस चुनाव सीट में को निकालने के लिए। हाँ, आपने देखा होगा कि मतलब जो मेन चुनाव था, मुख्य चुनाव, उसमें भी इतना क्लोज और इतना जोर शोर से नहीं होता था। लेकिन इस बार देखिए कि इतना जोर से लगा हुआ है एक सीट के लिए। सोचिए कि क्या स्थिति है और क्या मन में बैठा हुआ भाजपा का। तो आप हमको ये बताइए, मनोज तिवारी जी यहाँ पे आ रहे हैं, उनको देखने आए हैं? नहीं, रिंकिया के पापा को तो रोज न्यूज पे देखते हैं। मनोज तिवारी जी आएंगे, पूरा मोहल्ले का वोट भाजपा को सब तो जाएगा? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफा वोट किसी एक इतना बड़ा अभिनेता आ रहा है भाई आपके मोहल्ले में। कोई अभिनेता आ रहा है तो उसको काम है, उसको जरूरत है, इसलिए आ रहा है। आप ये देखिए कि 30 तारीख के बाद कोई अभिनेता नहीं आएगा आपके पास। इससे पहले भी नहीं आएगा। काहे इससे इलेक्शन ठीक से स्टार्ट होने से ठीक पहले क्यों नहीं आया कोई अभिनेता? वोट का चक्कर है ना। तब क्या मिजाज है नौजवानों का? क्योंकि देखिए चुनाव तो नौजवानों पे ही टिका है। क्या मिजाज है? वो तो 30 तारीख को पता चल जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठती है। ऐसे ये इतने कार्यक्रम हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जगह जगह पर, तो क्या माहौल बन रहा है? किसके पक्ष में माहौल? हम कह रहे हैं कि अगर आपको 40-45 साल से ये सीट है, आपने अगर वाकई में इतना अधिक काम कर दिया कि बांकीपुर को आपने बकिंगम बना दिया, तो फिर अब बकिंगम हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को बांकीपुर ही चाहिए। 40-45 साल से आपके पास है, बकिंगम बना दिए, इतना विकास किए हैं, अब विकास थोड़ा ओवर हो गया है। कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो ज्यादा विकास हो गया, थोड़ा कम विकास चाहिए। मजे ले रहे हैं आप? अरे मजे कहाँ ले रहे हैं? हम तो 30 तारीख भाजपा के मजे ले रहे हैं। हम तो 30 तारीख को लेंगे, चाहे जिसकी ले। अच्छा, जन स्वराज को लेकर के भी चर्चा हो रही है। जन स्वराज को लेकर के क्या सोच रहे हैं आप लोग? पार्टी ठीक है, विचारधारा भी ठीक है, और एक सीट की बात है तो देखा जा सकता है। हाँ, जीतेंगे बहुत अच्छे से। नितिन नवीन का गौरव जीतेगा, धन्यवाद होगा। एक तो और व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, वो कौन है? प्रशांत। तो तेजस्वी बाबू के पार्टी को तो आप लोग जानते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी को कम लोग जानते हैं। परसों दिन मेरा एक गाना रिलीज होगा, अभी रिलीज तो नहीं हुआ है, थोड़ा 2 लाइन सुना दे क्या? लेकिन सुना देंगे तो लीक हो जाएगा, रिलीज होने से पहले ही रिलीज हो जाएगा। कोई बात नहीं।
हम देखो एक सवाल सर, एक मनोज जी, एक सवाल लेंगे। छात्रों के लिए क्या कहेंगे? गाड़ी पर गाड़ी रही थी, नाराजगी दिख रही थी छात्रों में भाजपा को लेकर के, क्या कहेंगे? छात्रों का आंदोलन समाप्त हो गया नहीं, तो अब तो सारी बातें उनकी मान ली गई, किसी को परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं।